रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा शांत होने का नाम नहीं ले रही। पहले हावड़ा में उपद्रव हुआ और अब हुगली अशांत है। हुगली में कल बीजेपी नेता दिलीप घोष की अगुवाई में निकाली गई शोभा यात्रा पर हमला किया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक विमान घोष घायल हुए। रिरसा ये इलाका जहां पर उपद्रव के बाद धारा 144 लागू की गई है। इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए फिलहाल बंद है। हालात काबू में है। बीजेपी इस हमले का आरोप एक खास समुदाय पर लगा रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जारी हिंसा को लेकर नाराजगी जताई है और कहा है कि किसी भी हाल में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाज करेगा, दिमाग मत खराब। तो एक तरफ बंगाल में हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ अगर कुछ हो रहा है तो वो है सियासत। जमकर बयानबाजियां चल रही हैं, वार पलटवार चल रहे हैं। बीजेपी सीधे तौर पर टीएमसी को घेरती नजर आ रही है और टीएमसी कह रही है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है और इसको लेकर लगातार बयानबाजी आ रही है, चाहे वो ममता बनर्जी की तरफ से हो, चाहे बीजेपी के बड़े नेता हो। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि टीएमसी में जो हालात हैं उसको ममता बनर्जी काबू में नहीं कर पा रही हैं और किसी के शय पर ही ऐसा हो रहा है। হুগলি জেলায় যে ঘটনাটি ঘটেছে ওই একই ব্যাপার। বিজেপি এক পরিকল্পিতভাবে প্ররোচনা দিচ্ছে, উত্তেজনা ছড়াচ্ছে, হাঙ্গামা তৈরি করছে একটা নেতিবাচক ধারণা তৈরির জন্য, অস্থিরতা তৈরির জন্য। আমরা বিস্তারিত খবর নিচ্ছি যে দলের হাতে প্রকাশ্যে রিভলভার নিয়ে রামনবমীর মিছিলে নাচানাচি হয়, তো সেই দলেরা দিলীপ বাবুর মুখে তো এই ধরনের ভাষা থাকেন। বিজেপির দায় এবং দায়িত্ব এইভাবে রামনবমীর নামে ঘুরে 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 গন্ডগোল তৈরি করছেন দিলীপ বাবুরা। 12 বছর ধরে আমি রিসরাতে যাচ্ছি, উনিও তো এমপি ছিলেন ওখানে, কোনোদিন তো গন্ডগোল হয়নি কিছু। আজ কেন হচ্ছে? শুধু নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কেন গন্ডগোল করানো হচ্ছে? কি সংখ্যালঘু ভোটকে ফিরিয়ে আনার জন্য, না ওদের ভয় দেখাবার জন্য? সেজন্য ভাবুন, এখানকার সমাজ আপনাকে ভোট দিয়েছে, আপনারা জিতেছেন। পরিবর্তন তো বেশিক্ষণ লাগে না। মানুষের সুখ শান্তি যদি ছিনিয়ে নেন, হিন্দু সমাজ যদি তার ধার্মিক পরম্পরা, শোভাযাত্রা, উৎসব পালন করতে না পারে, তাহলে তারাও ভাববে আপনাদের সম্বন্ধে। আপনারা যদি এই ধরনের রাজনীতি করেন, গুন্ডাদের এগিয়ে দিয়ে এখানে রাজনীতি করতে যান, সেটা বেশি দিন চলবে না। বাইরের লোক নিয়ে এসে এখানে একটা অশান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে এবং দিলীপ ঘোষ এই মিছিলে প্রথমের দিকে ছিল। গোলমাল হওয়ার একটু আগেই উনি বেরিয়ে গেছেন। কার প্রভোকেশনে হয়েছে এই মিছিল? कार प्रोवोकेशन ये जगह हुए? जिस प्रकार से सुनियोजित ढंग से रामनवमी के जुलूस पर हावड़ा में हमला किया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की हत्या कर दी गई, उसके बाद आज फिर से दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से शोभा यात्रा पर एक सुनियोजित ढंग से फिर से हमला किया गया है। महिलाओं पर, बच्चों पर भी पथराव किया गया है। पुलिस और प्रशासन क्या करता रहा? ये कहीं ना कहीं टीएमसी मानसिकता यानी तानाशाही मानसिकता और कल्चर और तुष्टिकरण मानसिकता और कल्चर के चलते ही इस प्रकार के हमले लगातार हो रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज वेस्ट बंगाल में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और जिस प्रकार से लगातार हमले हो रहे हैं, इससे कई सारे सवाल चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आज सरकार को इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी उठानी चाहिए।